press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि आजकल पाकिस्तान में और खासकर पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भारत की गिफ्ट सिटी की काफी चर्चा है, यानी वो काफी वायरल हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की, जिसकी पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को और उनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया लाई खान जी, जो कि इस मुद्दे पे चर्चा करेंगी और आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? निम्रा, मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि आप लोग अपने बारे में शेयर क्या कीजिएगा कि कब कौन से मस्जिद में धमाका हो गया और कितने 40 लोगों की 42 लोगों की जान चली गई और 50 मुसलमान जो हैं वो इंजोर्ड होकर के हॉस्पिटलाइज है। 4 दिन पहले अहमदियों की मस्जिद में धमाका हुआ, 5 दिन बाद में वहाबियों की मस्जिद में धमाका हुआ। तो पाकिस्तान में यही सब होता रहता है। पाकिस्तान को तरक्की से और एडुकेशन से और सिविलाइजेशन से कोई मतलब और कोई राब्ता और किसी तरीके की कोई दोस्ती वो करना नहीं चाहते हैं। एक सिविलाइजेशन बोल की भी चीज होती है। और मेरी नजरों में तो कभी कभी अगर आपके पाकिस्तान के जनता की जब आप लोग व्यू लेती हैं और वो आ जाता है तो मुझे लगता है कि सच में ये लोग गधेड़ों की फौज है। इनके पास इंसानी दिमाग तो बिल्कुल नहीं है, गधे का दिमाग जरूर है, क्योंकि जिस हिसाब से बात करते हैं। अब आपके टॉपिक पर आ जाते हैं कि देखिए 2020 में भी 10th रैंक गुजरात को आया था फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर, ठीक है। उसके बाद फिर टॉप रैंक आया था इमर्जिंग फाइनेंशियल सेंटर इन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में आया था। तो ये जो होता है ना, ये बहुत पूरे ग्लोबल को देखा जाता है और उसके बाद फिर इसका इंडेक्स बनाया जाता है, जिसको अभी आप गिफ्ट सिटी बोल रही हैं, जिसको आप गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बोल रही हैं। ये ऑलरेडी पहले 2020 में टॉप रैंक पर आ चुका है और 10th रैंक पर फाइनेंस इंडस्ट्री में आ चुका है ग्लोबली, ठीक है। अब बात आती है कि अभी गुजरात पहले से ही बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव एक स्टेट रहा है। गुजरात में एडुकेशन बहुत ज्यादा है, गुजरात में बिजनेस बहुत ज्यादा है, गुजरात में गोल्ड के जो कारोबारी हैं वो बहुत ज्यादा है, गुजरात में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, गुजरात में एडुकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। और ये आज से नहीं है, एक जमाने से है। इवन वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, ऐसे स्टेट से गुजरात में, अहमदाबाद में लोग जाकर के कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, क्योंकि वहां पर सैलरी भी ज्यादा मिलती है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भावनगर में भी गई थी, अहमदाबाद में भी गई थी वहां पर इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए। और जब मैंने देखा कि वहां पर वेस्ट बंगाल के अनगिनत बंगाली हैं, तो मैंने पूछा कि भैया तुम लोग बंगाल से यहाँ क्यों आ गए हो? तो कह रहा कि दीदी आप तो बंगला इतना अच्छा बोल रही हैं, यहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। बस आपके अंदर कोई गुण होना चाहिए, आपके अंदर कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए और यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाती है और सैलरी भी ज्यादा होती है कि हम खुद को भी चला लेते हैं और अपने घर पर परिवार को भी हम चला लेते हैं। तो गुजरात हमेशा से प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव और सिविलाइज्ड रहा है, हमेशा से। अच्छा, ये जो गिफ्ट सिटी है, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 20 किलोमीटर के अंदर बनाया गया है। और निम्रा, मैं आपको मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि इतना खूबसूरत बनाया गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है। 6 लेन के जो हाईवेज हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं। मेट्रो रेल का जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी रेडी होने को, मतलब 90% रेडी हो चुका है। तो एक बिजनेसमैन को या एक बाहर के विजिटर्स को, नेशनल विजिटर्स को, इंटरनेशनल विजिटर्स को, नेशनल बिजनेसमैन को, इंटरनेशनल बिजनेसमैन को किसी भी तरीके की कोई भी दुविधाएं या कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर गिफ्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में ख्याल रखा गया है। इतनी खूबसूरत 6 लेन हाईवेज बनाई गई है,
अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में बनाया गया है, मेट्रो की सुविधा, मेट्रो रेल की सुविधा दी गई है, और साथ ही साथ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मतलब इनोग्रेट किया जा रहा है और उसको अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो बिल्डिंगें हम कभी बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखा करते थे, वैसी बिल्डिंगें ऑलरेडी 60-70% दिखाई दे रही हैं। अब बात आती है कि इसको बनाने का जो ये जो ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसको आप गिफ्ट सिटी कह रही हैं, इसको बनाने का और इसको इन्वेंट करने का और इसको पूरा सजाने का हमारे केंद्र की सरकार का और गुजरात की सरकार का बस एक ही महत्व है कि जितनी भी बाहर की कंपनीज है वो हमारे इंडिया में आए और इंडिया में आकर के पीसफुली एकदम होमली फील करके यहाँ पर काम करें। जैसे हम लुई विटॉन खरीदते हैं तो हम कितने खुश होते थे पहले कि अरे हमने लुई विटॉन खरीद लिया। हम बर्बेरी खरीद करके कितने खुश होते थे पहले कि अरे देखो हमने तो बर्बेरी खरीद लिया। तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि अब विदेश के लोग, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम इंडिया में जाकर के काम करेंगे तो हमको एम्प्लॉयमेंट, जो जितने भी एम्प्लॉयज है वो हमको रीजनेबल मिल जाएंगे, मेरा ट्रांसपोर्टेशन बहुत रीजनेबल रहेगा, आबो हवा बहुत खूबसूरत है इंडिया की। और गुजरात में देखिए वहां पर शिपमेंट के भी बहुत फैसिलिटीज और बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो रही है ना, वो बहुत सुविधाओं में बदल जा रही है। तो इसलिए इसको बहुत स्मार्ट सिटी, ग्रीनफील्ड सिटी और इसको एकदम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी करके बनाया जा रहा है। देखिए जितनी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाया करते थे तो हमेशा आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान के कुंजहन मुसलमान हमेशा ये सोचते थे कि अरे भारत के प्रधानमंत्री तो सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, क्या होगा इससे, लाखों रुपए खर्च होता है, सिर्फ घूम कर चले आते हैं। भैया घूम के नहीं आते, घूम कर नहीं आते। वहां से जो हमारे बिजनेस टाई अप्स हो रहे हैं, वहां से जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वहां से जो हमारे ट्रेड के रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वहां से जो हमारे जितने भी बाकी चीजों के मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। अब जैसे सिंगापुर ने इसरो को हायर कर लिया, इंडिया और इसरो ने मिलकर के काम किया। तो ऐसी चीजों के ऐसे इतने बड़े बड़े स्टेप्स और इतने बड़े बड़े ग्राफ हम सेट कर रहे हैं, जो कभी भी हिंदुस्तान में ये ग्राफ सेट हुआ ही नहीं था, कभी हमने सोचा ही नहीं था। और निम्रा जब आप उसको वीडियो में देखिएगा ना, ये पूरे गिफ्ट सिटी, स्मार्ट सिटी को, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी विदेश में चली आई हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप LA, लॉस एंजलिस या लंदन या पेरिस आप घूम रही हैं। इतना खूबसूरत बना है, बिल्डिंगें ऐसी ऐसी बनी है, कंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हुए हैं, जो ये एहसास ही नहीं दिला रहा है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, पूरा का पूरा एहसास दिला रहा है कि हम हिंदुस्तान से बाहर हैं। और साथ साथ हाईवेज को, ग्रीनरी को, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए ग्रीनरी पे बहुत ध्यान दिया गया है। साथ साथ हाईवेज को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, बहुत स्मूथ बनाया गया है, बहुत बैलेंस करके बनाया गया है कि किसी भी फॉरेन के इंटरनेशनल बिजनेसमैन को, इंटरनेशनल ट्रेडर्स को किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किलें सामने ना आ सके। और यहाँ पर ये गिफ्ट सिटी और स्मार्ट सिटी जो है वो अपने आप में एक फॉरेन कंट्री और इंडिया के बीच का एक रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर दे, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही इसको बनाया गया है। अच्छा मैम, हमारे सोशल मीडिया पर या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, हमारे मीडिया पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो पोस्ट के अंदर लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि इस प्रोजेक्ट की जो टोटल मालियत है वो $600 बिलियन की है। और स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि 5 सालों के बाद की अगर हम बात करें तो हर इंडियन के पास 3 गुना ज्यादा एसेट्स मौजूद होंगे। तो मैम इन बातों में कितनी सच्चाई है? और ये भी क्लियरली हाईलाइट करके लिखा गया है कि गिफ्ट सिटी जो है वो दुनिया के लिए कैपिटल बनने वाला है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2020 में ही ग्लोबल इंडेक्स में टॉप रैंक पर ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद फिर फाइनेंस इंडस्ट्री में 2020 में ही टॉप रैंक पर आ चुका है। फाइनेंस इंडस्ट्री के इंडेक्स में 10th पर आया, उसके बाद टॉप रैंक पर आ गया आपके ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स पे। तो आपके पाकिस्तान वाले क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, डजंट मैटर फॉर अस।
हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है एक्चुअली में। लेकिन आज हिंदुस्तान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके लिए मुझे बार बार इस चीज को पेश करने की या इसको डिफाइन करने की या इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान हर एक डिपार्टमेंट में देखिएगा, हर एक मिनिस्ट्री लेवल में देखिएगा, हर एक जगह पर बहुत स्ट्रांग है। आप डिफेंस में देख लीजिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में देख लीजिए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। आईटी का टैक्स पेमेंट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होता है। जीएसटी को लेकर के हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत लॉयल हैं। आप सोचो, यहाँ पर आप 50 रुपए में पेट भर के खाना भी खा सकते हो। तो जो पसमानदा लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनका भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। 200 रुपए में अगर टी शर्ट मिलता है तो 2 लाख रुपए में भी टी शर्ट मिलता है। अगर 5,000 रुपए में मोबाइल आपको मिल सकता है बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको 5 लाख का भी मोबाइल मिल सकता है। तो जितनी भी कैटेगरीज के लोग हैं और जितनी भी क्लास के लोग हैं, उन सब का ख्याल रखते हुए हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग किया गया है। अब जैसे पाकिस्तान है, आपके पाकिस्तान में मोबाइल की फैक्ट्रीज नहीं है, आपके पाकिस्तान में अपने कार की फैक्ट्रीज नहीं है, आपके पाकिस्तान में आईफोन का शायद एक शॉप खुला था, जो इमरान खान अरेस्ट हुआ था उस वक्त लूट खसोट चोरी चमारी हो गया। तो अभी देखिए जिस तरह से हम लोग सेमीकंडक्टर पर काम कर रहे हैं, सेमीकॉन पर काम कर रहे हैं, अभी आपने हालिया में सुना होगा, तो जो लैपटॉप हम लोग 1 लाख रुपए में खरीदते थे, अब वो हम 40,000 में खरीद लेंगे। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज जब बाहर विदेशों को भी मिलेगी और ऐसी फैसिलिटीज हिंदुस्तान के भी बिजनेसमैन को मिलेगी, तो हिंदुस्तान का बिजनेसमैन अब बाहर क्यों जाएगा? इवन बाहर के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आएंगे। और देखिए ऐसी ऐसी योजनाएं और ऐसे ऐसे बिजनेस को इन्वेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से देखिए आज आप जियो पॉलिटिक्स में अगर जाइएगा और इकोनॉमिक्स में अगर आप जाइएगा, तो जो देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा वही देश दुनिया पर राज करेगा। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने 7 दिन पहले ये बात ऐलानिया बोल दिया था कि 3rd टर्म और हिंदुस्तान जो है वो तीसरे इकोनॉमिकल पोजीशन पर होगा। आज हम 5 पर हैं। अभी इस वक्त ऑन करंट सिचुएशन हम 5वें नंबर पर है। आपका नंबर मुझे पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, लाइन में नीचे कहीं पर दबा हुआ होगा। तो जो इंडिया क्या है कि अभी इकोनॉमिकली ग्राफ पर 5 नंबर पर है। तो आने वाले 3rd टर्म में 2024 में मोदी जी का 3rd टर्म होगा और उन्होंने ऐलानिया कर दिया कि भाई हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। अब देखिए कि सेमीकंडक्टर जैसा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बाद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ग्रीनफील्ड सिटी, गिफ्ट सिटी, स्मार्ट सिटी जैसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 90% रेडी हो चुका है। तो हमें आगे सिर्फ सोचना है। और हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। अब सेमीकंडक्टर को ही आप लीजिए ना, आपके घर में रोजमर्रा के जो सामान है, आयरन से लेकर के आपके माइक्रोवेव से लेकर के आपके जितनी भी चीजें हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, सारी चीजों में सेमीकंडक्टर का, सेमीकॉन का इस्तेमाल होता है। अब वो इंडिया खुद हब बनाएगा, इंडिया के पास खुद रहेगा, उसकी बड़ी से बड़ी मीटिंग्स हो चुकी है। 400 मिलियन तक लोग ऑलरेडी दे चुके हैं इस बिजनेस में अटैच होने के लिए। ऑलरेडी बाहर के विदेशी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बैंगलोर में 400 मिलियन की बात हो चुकी है देने के लिए। तो अभी तो ये कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है ना कि कैसे होगा। भाई जो चीजें हैं वो तो सामने है, हम तो कोई चीजें छुपाते ही नहीं है, हमारी चीजें तो बिल्कुल खुली किताब की तरह सामने आ जाती है। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी इफ एंड बट्स होता तो शायद मैं आपके साथ बैठ करके इतने डिटेल में आपसे मैं डिस्कस नहीं कर पाती। और जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी बात किया है, वो सारे प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी ऐलानिया है, जिस पर बड़ी से बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़े से बड़े कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, बड़े से बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं और काम हो रहा है। अभी आप जिस गिफ्ट सिटी को लेकर के मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में बैठी हैं, तो उसको आप गूगल में जाकर के सर्च कीजिए, 80% ऑलरेडी कंप्लीट है। और इतने अमेजिंग रोड्स हैं और इतनी अमेजिंग लाइटिंग सिस्टम की गई है रोड की, इतने अमेजिंग जो ग्रीनरी का पूरा सेट किया गया है, माइंड ब्लोइंग।
मतलब अगर अभी किसी के पास पैसा थोड़ा कम होगा और वो सोचेगा कि भाई हम तो पेरिस लंदन नहीं घूम सकते, हम तो एलए नहीं घूम सकते हैं, तो चलो अहमदाबाद चलते हैं, चलो गुजरात चलते हैं, कम से कम हमें फील तो हो जाएगा कि हम इंडिया से बाहर है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आपने देखा कि नाजिया खान जी ने जो फैक्ट्स बताए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा गुजरात की। तो गुजरात हमेशा से भारत का एक फाइनेंशियल हब रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस बनने जा रहा है वो भी गुजरात के सूरत में बनने जा रहा है। और हम बात करेंगे इस गिफ्ट सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये अहमदाबाद के एयरपोर्ट के करीब है, साबरमती जो नदी है उसके किनारे पे है और लगभग 15.5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और बहुत ही सुपर स्मार्ट सिटी ये बनने जा रही है। तो वो लोग बहुत लकी होंगे जो यहाँ पे रहेंगे। और ये दुनिया का 10th नंबर पे फाइनेंशियल हब होगा जिसको अभी रैंक मिला है, जो जबरदस्त एक रैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। तो इसमें ऑलरेडी 23 मल्टीनेशनल जो बैंक्स हैं जिसमें HSBC, JP मॉर्गन और बार्कलेज हैं और दुनिया की 2 बड़ी टॉप इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑलरेडी इस जगह पे काम कर रही हैं। तो ये आने वाले टाइम में भारत में बहुत जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है और भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है ग्रोथ के मामले में। और दूसरी हम बात करें कि मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है भारत का वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अभी हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री जब फ्रांस गए थे तो भारत और फ्रांस के बीच में UPI को लेकर भी समझौता हुआ था। और जापान जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस माना जाता है वो भी भारत की UPI टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है। ये दिखाता है कि भारत के जो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनका कितना दबदबा पूरे विश्व में हो रहा है। और अभी हमने देखा था हाल ही में कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत मंडपम के उद्घाटन के टाइम पे भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का वादा किया है। उन्होंने ये कहा कि भारत अभी टॉप 5th नंबर पे है, पर अगर वो तीसरे टेन्योर में आते हैं और बीजेपी दोबारा जीतती है तो भारत को तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के। तो ये भारत के लिए बहुत जबरदस्त एक बात होगी, भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि भारत का पिछले कुछ वर्षों में जो फोकस है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट में है। चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की, तो भारत में तेजी से काम हो रहा है और ये भारत की लॉजिस्टिक्स में भी हेल्प करेगा और भारत की इकोनॉमी को बहुत तेजी से रफ्तार भी देगा। और अभी हमने देखा था कि ऊपर वाला भी शायद भारत पे मेहरबान है और भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर की बात है तो ये कहा जाता है कि जिस देश के पास सेमीकंडक्टर्स बनाने की जो है तकनीक होगी या जो सिस्टम होगा वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो भारत 2024 में सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। और हमने देखा था कुछ महीने पहले भारत में लिथियम के भंडार मिलना भी शुरू हो गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैटरीज बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें भारत की इकोनॉमी पे जो है वो हेल्प करेंगी। और ये अच्छी बात है कि भारत ने हमेशा से एजुकेशन पे फोकस किया है और आज भारत जो है उसी की वजह से तेजी से तरक्की कर रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।